जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, इनको जब भी सॉलिड फूड स्टार्ट करना हो तो हम बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि बच्चे को किस तरीके से हमें खाना देना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, जैसा कि मैंने खुद भी यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया था जब यशिका को मैं सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर रही थी, तो अक्सर बहुत सारी वीडियोज़ में कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं इन्हें 1 साल तक नमक नहीं देना चाहिए, चीनी नहीं देनी चाहिए, शहद नहीं देना चाहिए और काव मिल्क नहीं देना चाहिए। तो ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, और क्या सच में बच्चे को 1 साल तक नमक नहीं देना चाहिए, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि बच्चे को आप सॉलिड फूड किस तरीके से स्टार्ट करें। अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। अगर आप अपने बच्चे को इस तरीके से खाना इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बच्चे को गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, लूज़ मोशन नहीं होगा और बच्चा खाने को भी अच्छे से एक्सेप्ट करेगा और आपकी जितनी भी चिंताएँ होती हैं खाने को लेके वो सारी दूर हो जाएंगी। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका बेबी केयर फैमिली पर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो बच्चे को नमक है कहा जाता है उसे 1 साल तक दें या ना दें। तो पहली चीज़, ना देने का कारण होता है कि जो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अच्छे से जो है प्रिपेयर नहीं होता है, अच्छे से बना नहीं होता है। बच्चे को सॉलिड देते हैं तो उस टाइम पे अगर आप अपने बच्चे को सॉल्ट देंगे या वो खाना देंगे जो आप अपना खा रहे हैं तो वो चीज़ बच्चे को हज़म नहीं होगी, बच्चे को लूज़ मोशन होंगे, कॉन्स्टिपेशन होंगे और पेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और इसके साथ हो सकता है जो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम हो वो लाइफ लॉन्ग वीक रहे, कमज़ोर रहे और बच्चा हमेशा बीमार पड़ता रहे। जो हमारे पेरेंट्स थे, अगर आप पहले के देखेंगे तो हमारे पेरेंट्स ने भी जो हमें खाना था वो अपने अकॉर्डिंग दिया था, यानी जो घर पे खाना बनता है वही खाना दिया था, बट उसमें नमक मिर्च कम रखी थी। तो आज के टाइम पे हम नमक बिल्कुल बच्चे को नहीं दे रहे हैं, क्या वो चीज़ सही है? पहले का जो टाइम था उसमें हर एक चीज़ काफ़ी प्योर थी, ओरिजिनल थी, बट आज की फॉर्म में अगर आप कोई भी चीज़ देखें आज के टाइम पे तो वो चीज़ हमेशा केमिकल वाली होती है और प्योर नहीं होती है, और जिस वजह से बच्चे की तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। तो जब आप बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको 6th और 7 मंथ, कुछ लोग अपने बच्चे को जो सॉलिड फूड है वो 5th मंथ में भी स्टार्ट करते हैं। जब भी आप अपने बच्चे को सॉलिड फूड खिलाते हैं तो 2 महीने तक आपको अपने बच्चे को नमक, चीनी, शहद और दूध जो है वो चीज़ें नहीं देनी चाहिए। जो चीनी है अगर आप वो 1 साल तक नहीं भी देंगे बच्चे को तो वो सही है, क्योंकि चीनी अच्छी चीज़ नहीं होती, हेल्थ के लिए बड़ी बेकार होती है। तो उसकी जगह पे आप गुड़ दे सकते हैं, खजूर के जो सिरप होता है उससे कुछ स्वीट बना के अपने बच्चे को दे सकते हैं। अब जब आप अपने बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको अपने बच्चे को जो भी वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो उनकी प्यूरी बना के अपने बच्चे को देनी है। और जो वेजिटेबल आप दें तो उसमें ना ही आप सॉल्ट डालें, कुछ भी मत डालिए, बच्चे को उसकी ओरिजिनल फॉर्म दीजिए। बच्चे को नया नया टेस्ट मिलेगा, तो जो बच्चे का टेस्ट है वो भी स्ट्रांग होगा। स्टार्टिंग में आप बच्चों को वही खाना उसी फॉर्म में दीजिए, क्योंकि जिस बच्चे ने 6 महीने तक कंटिन्यू ब्रेस्ट मिल्क पिया है या फॉर्मूला मिल्क पिया है, उस बच्चे को जब आप सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आप अपने घर में बना हुआ खाना देंगे तो उसको एकदम से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जो भी आप खाना स्टार्ट करें, जो भी प्यूरी दें, आप 1 हफ्ते तक सिर्फ 1 चम्मच अपने बच्चे को दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चा उस खाने को धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जो 6 महीने तक दूध पी रहा है उसे आप एकदम से 2 या 3 चम्मच प्यूरी भी देंगे तो भी वो एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मैंने खुद यशिका को स्टार्टिंग में 1 हफ्ते तक सिर्फ 1 चम्मच देती थी या कभी चखाती थी, किसी दिन मैं देती भी नहीं थी। तो 1 हफ्ते सिर्फ मैंने उसको सिर्फ चखाया है, उसको सिर्फ टेस्ट दिया था। फिर वीक बाय वीक मैंने यशिका का जो चम्मच हैं वो बढ़ाए, 1 चम्मच रखा, दूसरे हफ्ते तक 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, ऐसे करते करते मैंने यशिका का जो खाना है वो धीरे धीरे करके बढ़ाया। और जब यशिका 7 मंथ कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैं यशिका के खाने में हल्का सा कभी कभी सॉल्ट डालती थी। जैसे हफ्ते में 2 बार यशिका के खाने में सॉल्ट डाल दिया, उससे ज़्यादा नहीं डालती थी। धीरे धीरे करके यशिका का जो खाने में सॉल्ट है वो नॉर्मल करना मैंने शुरू किया। अब यशिका को है 11 मंथ स्टार्ट हो रहा है। अब यशिका जो है वो हल्का जो सॉल्ट है वो अच्छे से खाती हैं, ज़्यादा सॉल्ट नहीं, जितना हम खाते हैं उतना सॉल्ट मैं नहीं देती हूँ, उससे थोड़ा सा कम सॉल्ट देती हूँ, क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसकी बॉडी छोटी है तो उसे उतना कम नमक चाहिए। आप बच्चे को ज़्यादा नमक देंगे तो बच्चे को ज़्यादा प्यास लगेगी। 7 और 8 मंथ तक आपको अपने बच्चे को पानी भी जो है वो कम देना चाहिए। स्टार्टिंग में जब आप सॉलिड स्टार्ट करते हैं
तब आपको अपने बच्चे को पानी भी सिर्फ इंट्रोड्यूस करना होता है। जैसे आपने 1 चम्मच सॉलिड पूरे दिन भर में दिया है तो आधा चम्मच पानी आप पूरे दिन भर में दीजिए। ऐसे आपको अपने बच्चे को खाना और पानी इंट्रोड्यूस करना है। फिर जब बच्चे को 8 मंथ स्टार्ट होता है तो हल्का हल्का आपको नमक देना है। इसके साथ ही आपको घर पे एक मसाला बनाना है जिसे आपको जीरे और धनिए से बनाना है। इसका मिक्स करके एक पाउडर बनाइए। आप जब अपने बच्चे को खाना देना शुरू करेंगे, जब बच्चे को जैसे आपका जो बच्चा 1 महीने तक आपने खाना दिया, दूसरे महीने में आपको आधे से देसी घी भी देना शुरू करना होगा। उसके बाद आप 8 मंथ जब स्टार्ट होता है तो खाना फ्राई करके दीजिए। अगर बच्चे के दांत नहीं आए हैं तो जो भी आपने दलिया दाल बच्चे के लिए फ्राई किया है उसे जो चाय छानने वाली छन्नी होती है उसमें डाल के उससे अच्छे से पीस के प्यूरी निकालिए, उस फॉर्म में बच्चे को दीजिए अगर बच्चे के दांत नहीं आए हैं तो। अगर बच्चे के 1-2 दांत आपको दिखने शुरू हुए हैं तो आप जो ये दलिया है उसको स्टार्टिंग में छन्नी से दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके नॉर्मल फॉर्म में दलिया दीजिए। और 1 साल तक होते होते बच्चे का जो खाना है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अगर 1 साल तक आपने नमक नहीं दिया और ये कोई भी चीज़ नहीं दी तो बच्चे को 3 साल लग जाएंगे नॉर्मल खाना खाने में। तो आपको 8 महीने के बाद बच्चे के खाने में थोड़ा थोड़ा करके सॉल्ट स्टार्ट करना। नमक हो गया, हल्दी हो गई और जो मसाला आपने घर पे बनाया उसको आप बच्चे के खाने में डालिए। जीरे का तड़का, अजवाइन का तड़का, ये सारी चीज़ें अपने बच्चे के खाने में दीजिए। अब जैसे यशिका को जब 9 मंथ कंप्लीट हो चुका था तब से मैंने यशिका को रोटी भी देना शुरू किया है, चावल भी देना शुरू किया है। यशिका के लिए जो मैंने फूड रेसिपी वाली वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं, उनका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और एंड स्क्रीन पे दूंगी। अब मैं यशिका को चावल भी देती हूँ, रोटी भी देती हूँ और जो खाना है वो छन्नी से पीस के नहीं डायरेक्ट फॉर्म में देती हूँ। जो बच्चा है वो चबाना सीखेगा और बच्चे की जो बॉडी है वो अच्छे से काम करना शुरू करेगी खाने के ऊपर। तो जैसे 9 मंथ कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको अपने बच्चे को रॉ खाना देना है। चावल भी इंट्रोड्यूस कीजिए, बच्चे के हाथ पे आप खाना दीजिए, रोटी दीजिए। 8 महीने तक आपको अपने बच्चे को रोटी नहीं देनी चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चे का जो पेट है वो ख़राब होना शुरू होता है और बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमज़ोर होना शुरू होता है। इसलिए 8 महीने तक आपको अपने बच्चे को रोटी नहीं देनी चाहिए। उसके बाद आप अपने बच्चे को रोटी का टुकड़ा दीजिए जिससे वो खेलेगा, खाना खाना सीखेगा और मसल मसल के आप बच्चे को रोटी भी खिला सकते हैं। इसके साथ ही जब आप अपने बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो जैसे बनाना हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, जैसे सीज़न पे मैंगो आता है, ये सारे फ्रूट्स आप अपने बच्चे को रॉ दीजिए, उसके हाथ पे दीजिए। इससे क्या होगा, वो खाना खाना सीखेगा, खाने को फील करेगा। ये सारी चीज़ें बच्चे को देनी भी ज़रूरी है। इससे बच्चा लर्न करना भी सीखता है कि कैसे उसे खाना है। बच्चे के कपड़े गंदे होने की आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप इस तरीके से बच्चे को खाना देते हैं, जैसे 6ठे महीने से 1 हफ्ते तक आपने 1 स्पून दिया, वो भी इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद आपने स्पून बाय स्पून बढ़ाया। 7 मंथ तक आपने अपने बच्चे को सिर्फ प्यूरीज दी, वेजिटेबल प्यूरी, फ्रूट्स प्यूरी। उसके बाद आप धीरे धीरे करके सॉल्ट बढ़ाइए। बच्चे की जो पॉटी है वो भी नॉर्मल होगी, कभी बच्चे को लूज़ मोशन नहीं होंगे, बच्चे की जो तबीयत है वो कभी खाने को लेके ख़राब नहीं होगी। अभी तक जो यशिका है पॉटी को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है मुझे। मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में जब भी उन्हें पॉटी करनी होती है वो हमें साइन करती हैं, वो ऊँ की आवाज़ या कुछ करती हैं जो हमें समझ में आती है, हम तुरंत उन्हें वॉशरूम ले जाते हैं, उन्हें पॉटी करवाते हैं। और ये यशिका की जो आदत है वो अभी तक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमें खुद से देखनी होती हैं। सारी वीडियो को मैंने रिसर्च किया, सब कुछ देखा, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग चीज़ की। तो मुझे लगा ये चीज़ मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे मुझे हेल्प मिली है तो इससे आपको भी हेल्प मिलनी चाहिए। तो आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।